बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और शाम होते ही चिराग जल उठते थे, वहां अयान नाम का 17 साल का लड़का रहता था। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी रूह जिंदा थी। दिन भर खेतों में मेहनत करने वाले लोग शाम होते ही अपने घरों को लौट आते, और जब मगरिब का वक्त होता तो मस्जिद की मीनार से उठती अजान की आवाज़ पूरे गांव को एक साथ जोड़ देती। वो आवाज़ सिर्फ नमाज की दावत नहीं होती थी, बल्कि सुकून का पैगाम होती थी। उस दिन हवा में कुछ अलग सी मिठास थे। बच्चे बेचैन थे, बुजुर्ग तस्बीह हाथ में लिए आसमान को देख रहे थे, औरतें घर की छत पर खड़ी दुआ कर रही थी। सबको इंतज़ार था रमज़ान के चांद का। मगरिब के बाद पूरा गांव मस्जिद के बाहर जमा हो गया। आसमान हल्की सी लाली से भर गया था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान ने नीली चादर ओढ़ ली थी, जिसमें पहला सितारा चमकने लगा। हर नज़र आसमान पर थी, हर दिल में एक ही दुआ। तभी अचानक एक मासूम सी आवाज़ गूंजी। चांद नज़र आ गया। एक छोटा सा बच्चा खुशी से उछल रहा था। लोगों ने अपनी नज़र उठाकर देखा, और वाकई पतली सी चमकती हुई चांद की लकीर आसमान में मुस्कुराती नज़र आ रही थी। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ गूंज उठी। लोग गले मिलने लगे, बच्चे खुशी से दौड़ने लगे, घरों में रोशनियां तेज़ हो गईं। इबादत का महीना आ चुका था। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत शुरू हो गई। घरों में सहरी और इफ्तार की तैयारियों की बातें होने लगीं। हवा में एक रूहानी सी खुशबू थी, जैसे रहमत आसमान से ज़मीन पर उतर आई हो। लेकिन इस रोशनी, इस खुशी, इस नूर के बीच एक चेहरा था जो चुप था। वो था अयान। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अयान की आंखों में वो चमक नहीं थी। ना उसके होठों पर खुशी थी, ना दिल में वो बेचैनी जो रमज़ान के आने पर महसूस होती है। वो आसमान की तरफ तो देख रहा था, मगर शायद उसका दिल कहीं और उलझा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यही रमज़ान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अयान नमाज तो पढ़ता था, लेकिन उसकी नमाज में वो झुकाव नहीं था जो दिल को अल्लाह के सामने पिघला देता है। वो सफ़ में खड़ा होता, हाथ बांधता, रुकू और सजदा करता, मगर उसका दिमाग कहीं और होता। कभी दोस्तों की बातें, कभी मोबाइल, कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ। उसके लिए नमाज एक फ़र्ज थी। लेकिन इबादत नहीं। रोज़ा भी रखता था, सहरी में उठता, इफ्तार तक भूखा रहता, लेकिन हर रोज़ दोपहर तक उसकी ज़ुबान पर एक ही जुमला होता, कितना लंबा दिन है यार, बस भूख और प्यासी तो है। उसके नज़दीक रोज़ा सिर्फ पेट का मामला था। ना उसने कभी सोचा कि रोज़ा आँखों का भी होता है जो बुरे मंजर से बचती हैं। रोज़ा ज़ुबान का भी होता है जो झूठ और बदज़बानी से रुकती है। रोज़ा दिल का भी होता है जो गुस्से और हसद को रोकता है। मगर अयान के लिए रोज़ा सिर्फ एक इंतज़ार था, इफ्तार के दस्तरख्वान का। उसके वालिद हाजी करीम साहब एक सीधे और दीनदार इंसान थे। सफ़ेद दाढ़ी, नर्म लहजा और आंखों में गहरा सुकून। वो रोज़ इफ्तार पर अयान को प्यार से देखते और कहते, बेटा, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। अयान हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन ध्यान नहीं देता। एक दिन हाजी करीम साहब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रोज़ा भूख का नाम नहीं, रोज़ा सब्र का नाम है। रोज़ा प्यास का नाम नहीं, रोज़ा अपने नफ्स को काबू करने का नाम है। अगर इंसान सिर्फ भूखा रहे और उसका अखलाक न बदले, तो फिर उसने क्या सीखा? उनकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में गहरा असर। लेकिन अयान ने हंसकर बात टाल दी। अब्बा, इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? रोज़ा रख रहे हैं ना, बस काफ़ी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अब्बा उसके पेट को नहीं, उसके दिल को जगाना चाहते थे। उसे नहीं मालूम था कि रमज़ान सिर्फ भूख का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर छुपी रूह को जगाने का ज़रिया होता है। और अभी उसका दिल सोया हुआ था। गांव के बिल्कुल कोने में, जहां मिट्टी की दीवारें थोड़ी सी झुकी हुई थीं और छत पर पुरानी खापरें लगी थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में अमीना खाला रहती थी। ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई सहारा। उनका शौहर सालों पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था। तब से वो अकेली ही अपनी ज़िंदगी का बोझ उठा रही थी। उम्र ने कमर झुका दी थी, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। रमज़ान का दूसरा या तीसरा रोज़ा था। दोपहर की तेज़ धूप ज़मीन को जला रही थी।
हवा भी जैसे गर्म सांस ले रही हो। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी अयान बाजार से वापस आ रहा था। उसने देखा अमीना खाला हाथ में पुरानी सी बाल्टी लिए कुएं के पास खड़ी हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, रोज़ा भी था और ताकत कम। वो बाल्टी को रस्सी से बांधकर नीचे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी हाथ से फिसल जाती। अयान ने एक नज़र देखा, फिर अपनी चाल तेज कर ली। दिल ने कहा, तुम्हें क्या, घर जाओ। मगर 2 कदम चलने के बाद उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसके अब्बा की बात याद आई, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। अयान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, अमीना खाला फिर से कोशिश कर रही थी और इस बार वो हल्का सा लड़खड़ा गई। बस उस पल अयान के अंदर कुछ टूट गया। दोस्तों, अगर आपको भी रमज़ान का महीना सुकून, रहमत और बरकत का महीना लगता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली वीडियोस बनाने का हौसला देता है। वो दौड़कर वापस गया। खाला, रुक जाइए, मैं मदद कर देता हूं। अमीना खाला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस पल उम्मीद भी चमक उठी। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उन्होंने धीमी सी आवाज में कहा। अयान ने बाल्टी नीचे डाली, पानी निकाला और उनके घर तक छोड़कर आया। छोटी सी झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस दिन जैसे उस अंधेरे में रोशनी आ गई। जब वो वापस मुड़ने लगा, अमीना खाला ने दोनों हाथ उठाकर दुआ दी, या अल्लाह, इस बच्चे की जिंदगी में बरकत दे। उन अल्फाज में इतनी सच्चाई थी, इतनी नरमी थी कि अयान का दिल हिल गया। उसने महसूस किया, पेट तो सुबह से भूखा था, लेकिन आज पहली बार उसका दिल भरा हुआ था। उस दिन अयान ने समझा कि किसी की खिदमत करना सिर्फ मदद नहीं होती, ये अल्लाह से करीब होने का जरिया होता है। और शायद उसका असली रोज़ा आज से शुरू हुआ था। उस रात इफ्तार का वक्त था, मगर अयान अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। सब लोग रोशनी और खुशी में डूबे हुए थे। बच्चे मिठाई के लिए बेचैन और घरों में इफ्तार की खुशबू फैल रही थी। लेकिन अयान का दिल कहीं और था। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून और एहसास उठ रहा था। पहली बार जिंदगी में बिना किसी मजबूरी के वो धीरे से सोच रहा था, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा सब्र का पैगाम है, रोज़ा रहमत और दया का पैगाम है, रोज़ा इंसान को इंसान बनाता है और दिल को साफ करता है। उसने महसूस किया कि पेट का भूख तो सिर्फ शुरुआत है, असली इम्तिहान तो दिल का है। अगले दिन से अयान ने खुद से एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो जिंदगी भर के लिए उसका रास्ता बदल देगा। वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो झूठ और बदजबानी से दूर रहेगा और अपने गुस्से पर काबू पाएगा। उसने महसूस किया कि ये छोटी छोटी चीजें ही असली रोज़ा का असर है। और उस रात उसका दिल पहली बार सच में रमज़ान के नूर से रोशन हुआ। जैसे ही अंधेरा छत से खत्म हुआ और चांद की रोशनी कमरे में घुसी, अयान ने सोचा, आज से मैं बस रोज़ा नहीं रखूंगा, मैं अपने अंदर की रूह को भी रोशन करूंगा। और इसी एहसास के साथ उसका पहला सच्चा रोज़ा शुरू हुआ। एक दिन बाजार की भीड़ में अयान अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, जब एक दूसरा लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका मजाक उड़ाया। अरे, तू रोज़ा रखता है और फिर भी इतना कमज़ोर है। उसके अल्फाज का मतलब सिर्फ जलील करना था, लेकिन अयान के पहले के दिनों में यही पल झगड़ा और गुस्सा का सबब बनता। पहले वाला अयान होता, वो शायद चिल्लाता, शायद हाथ उठा देता, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, हल्की मुस्कान के साथ, मैं रोज़ादार हूं। और बिना किसी झगड़े के वो वहां से चल दिया। लोग हैरान हो गए, लड़का खुद भी रुक गया, समझ नहीं पाया कि अयान इतना सुकून से कैसे चला गया। उस रात जब अयान घर वापस आया, वो अपनी बेड पर बैठा, आंखें बंद की और महसूस किया उसने कि उसका दिल अब पहले से ज्यादा हल्का था, जैसे सारे गुस्से और नफरत हवा में घुल गई हो, जैसे रमजान ने उसके अंदर एक नई रोशनी भर दी हो। और तब उसने समझा, असली रोज़ा सिर्फ भूख का इम्तिहान नहीं, असली रोज़ा दिल की मजबूती और अपने नफ्स पर काबू का इम्तिहान है। वो पहली बार सच में रमज़ान के नूर को महसूस कर रहा था, एक सुकून जो लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। रमज़ान के आखिरी अशरे की रात थी और पूरा गांव एक रूहानी नूर से जगमगा रहा था। मस्जिद के अंदर चांदनी जैसी रोशनी फैल रही थी। हर कोने में लोग इबादत और दुआ में मशगूल थे। आसमान का सितारा चमक रहा था और हल्की सी हवा मीठी तस्बीह की खुशबू लेकर आ रही थी। अयान, जो पहले रोज़ा को सिर्फ भूख और प्यास समझता था, अब सजदे में गिरकर रो रहा था। हर आंसू उसके चेहरे से गिर रहा था, लेकिन उनके साथ उसका दिल हल्का हो रहा था।
या अल्लाह, मुझे बदल दे, मुझे अच्छा इंसान बना दे। उसकी आवाज़ धीमी मगर पूरी सच्चाई से भरी हुई थी। उस रात उसके अंदर का गुरूर, घमंड और नफ्स का बोझ धीरे धीरे निकल रहा था, जैसे सारा अंधेरा उसके दिल से दूर हो रहा हो और उसकी रूह अल्लाह के नूर से रोशन हो रही हो। हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ अयान को पहली बार महसूस करवा रही थी कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि दिल को साफ करने का एक जरिया है। और इस रात अयान का दिल पहली बार सच में सुकून और रोशनी से भर गया। एक नई शुरुआत का एहसास। ईद का दिन आ गया और इस बार सब कुछ अलग था। अयान, जो पहले सिर्फ रोज़ा और इफ्तार का इंतज़ार करता था, अब एक नई रूहानी चमक के साथ सुबह उठा। उसके दिल में सिर्फ अपनी खुशी नहीं थी बल्कि दूसरों के लिए मोहब्बत और खिदमत का जज्बा भी जग गया था। अपनी ईदी में से उसने एक हिस्सा अमीना खाला को दिया, जो उसके लिए बस एक छोटी सी मदद थी मगर दिल से दी गई। बूढ़ी औरत के चेहरे पर खुशी और शुक्रिया की चमक थी और अयान के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। और तब अयान ने समझा कि रमज़ान ने सिर्फ उसका पेट नहीं भरा, उसका दिल भरा है, सब्र, ईमानदारी, मोहब्बत और रहमत से। उस दिन अयान का चेहरा रोशनी से चमक रहा था और उसकी रूह महसूस कर रही थी कि असली ईद तो तब है जब इंसान का दिल अल्लाह और इंसानों की खुशी से भर जाए। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिल को साफ करने का महीना है। ये सब्र, रहमत और माफ़ी का महीना है। जो इंसान रमज़ान के बाद भी बदल जाए, वही असल रोज़ादार है।